हल्द्वानी के एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में एक गोष्ठी के जरिए छात्राओं को यौन हिंसा संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस पर मौजूद वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। वहीं छात्राओं ने भी वक्ताओं से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया और किस प्रकार वह अपने अधिकारों को लेकर एफआईआर से लेकर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सकती हैं, इसके बारे में जाना। इस मौके पर मौजूद हाईकोर्ट के अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी सहित सीडब्ल्यूसी मेंबर और विमर्श संस्था के अध्यक्ष कंचन भंडारी ने विस्तार पूर्वक छात्रों से बात की और उन्हें किसी भी अपराध होने से पहले की स्थिति को भांपने सहित उन पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की। साथ ही उत्तराखंड सरकार को पॉक्सो पीड़िता को रखने और उनके भविष्य को लेकर मंथन करने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे पीड़ितों को रखने और उनका जीवन समाज की मुख्य धारा में आ सके, इसकी खासी कमी है, जिस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हम जो आज देख रहे हैं, आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया एमबीपीजी कॉलेज द्वारा। जो कमी नज़र आई, आपने जैसे पॉइंट आउट किया, बच्चों को पता नहीं है हेल्पलाइन नंबर्स, इस सब में हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है कि इन सारे नंबरों का बहुत ही एक वाइड पब्लिकेशन प्रसार होना चाहिए ताकि बच्चों की नॉलेज में हो कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें पता होगा कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम बहुत मुश्किल से एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, बहुत मुश्किल से करे जाता है और कोई ऐसा नंबर हो और जिसके बारे में आपको पता हो तो मे बी आप रिपोर्ट कर पाएँ, आप मदद मांग पाए। तो प्राइमरीली ये है। दूसरा, इस जो आज का हमारा एक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारा और अवेयरनेस बढ़े और सेंसिटिविटी बढ़े और धीरे धीरे करेज आए बच्चों पर कि वो अपनी चीज़ों के लिए लड़ सके, अपनी चीज़ों को बता सकें और उनके साथ एक ऐसा टीम जुड़ जाए, भले वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हो, कॉलेज की हो, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली जो होती है, वो सब मिलके उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। देखिए, जो फॉल्स केसेस टैकल करने की बात है, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे गलत कंप्लेंट दर्ज करा दी गई कोई ऐसे अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से, बट उन केसेस के लिए भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो उस चीज़ में अकाउंट करते हैं कि अगर कोई ऐसी गलत कंप्लेंट आती है तो उस चीज़ों पर क्या क्या प्रोसेस आगे फॉलो करना होगा और कैसे इन सम केसेस उन पर जुर्माना लगाएंगे, वो सब के भी प्रावधान है। तो वो चीज़ भी कानून ने और सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली एड्रेस करी है और जिस पे काम हो रहा है। विद्यालय परिसर में एक महिलाओं के कार्य क्षेत्र में यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम है 2013 के तहत, उसमें ये गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसके तहत कि जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो घर से बाहर जाती हैं, वो चाहे वो विद्यार्थी हों या फिर वो महिलाएं हों, क्योंकि आज आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, चाहे वो कोई टीचर हों या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही हों, जहाँ पर वो काम करती हैं उसके कार्य क्षेत्र में उनको सुरक्षित कैसे माहौल मिले, उसको लेके एक कानून बना है और उसी की जागरूकता के लेके यहाँ पर एक आज कार्यक्रम हुआ है। और इसमें एक तो कानून की जानकारी दी जा रही है जो 2013 में ये कानून बना, उसके साथ ही लड़कियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित अन्य जो कार्यक्रम कानून हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे बच्चे हैं और इनको एक तो हिंसा पर इनकी समझ बने और हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने को लेके भी बच्चों की समझ बने, और विशेषकर क्योंकि हम एक ऐसा समाज का निर्माण की कल्पना करते हैं जो समानता आधारित है, जो शोषण रहित समाज है, उस समाज के लिए इन बच्चों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। यही बच्चे आगे चल के एक समाज का निर्माण करेंगे और इसीलिए ये कानून की यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। जी, ये बहुत ही मेरे को भी मतलब थोड़ा वो लगा कि बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि ये हेल्पलाइन ऐसी है, कई बार एक बार हम अपनी तो मदद करते ही हैं, हम ऐसे व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं जिसको हम परेशान देख रहे हैं या जो कोई किसी के साथ कोई घटना हो रही है उसकी हम मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका और ज़्यादा प्रचार प्रसार सरकार को करने की ज़रूरत है और कॉलेजों में भी मेरे को लगता है पढ़ाई के साथ साथ ये जो जीके की चीज़ें हैं ना, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ये भी बच्चों को बतानी चाहिए ताकि बच्चे एक तो उनकी खुद की इस पर समझ बने और दूसरा वो किसी और की भी मदद कर सकें इन हेल्पलाइनों में से, क्योंकि सरकार को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है थोड़ा। मैं अभी तो बाल कल्याण समिति में हूँ और वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको देख रेख व संरक्षण की ज़रूरत है कानून के तहत। अभी भी मेरे को लगता है हमारे ज़िले में तो बहुत सारे चीज़ें, लेकिन अभी भी कुछ होम हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पर अगर कोई बच्ची हमको मिलती है तो हम उसको कहाँ रखें, जैसे पॉक्सो अगर कोई पीड़ित बच्ची हो उसको हम कहाँ रखें। और उसके साथ ही जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं ना, ये इनको लेके कोई ठोस प्लान हमारे ज़िले में आज भी नहीं है कि अगर हम उनको रेस्क्यू करते भी हैं तो उसके बाद वो बच्चे को हम कहाँ भेजें। अगर हम उसको स्कूल भेजते हैं तो मुझे
मुझे लगता है उसके साथ साथ ही कौशल विकास करने की भी बहुत कार्यक्रम करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने घर में भी मदद करते हैं, किसी की माँ नहीं है, पापा नहीं है, बच्चा अकेला है, दादी के साथ है, तो ऐसे बच्चों को कैसे हम शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास कार्यक्रम से करें, उसको लेकर सरकार को बहुत ही सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा, हालांकि यहाँ पर जितने भीख मांगने वाले बच्चे हैं वो अन्य राज्यों से हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण योजनाओं की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, सारी महिलाएं आज भी हिंसा की शिकार हैं। और अगर वर्किंग महिलाओं की बात करें तो कई बार दोहरे बोझ से रहते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष संवेदनशील नहीं है, काफ़ी पुरुष संवेदनशील भी हैं, पर जो है अपराध जो है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कोशिश की है कि हम जो छात्र छात्राएँ हैं कॉलेज के, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जानकारी दें कि क्या मतलब वो जो जिस तरीके की हरकतें करते हैं, कई बार वो क्राइम हो जाता है और नादानी में उनको पता भी नहीं होता है। जैसे आप देखिए कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कई बार उसमें ऐसी फिल्में आती हैं कि लड़का लड़की के पीछे जा रहा, पर अगर हम देखें तो वो एक क्राइम है, किसी को घूरना किसी को। तो हम इस लेवल पर बच्चों को ये बताना चाहते हैं ताकि वो उनको ये पता चले एक्चुअल में हिंसा है क्या, वर्बल है, नॉन वर्बल है, सब तरीके की हिंसा क्या है। तो इस अगर हम इस एज ग्रुप से अगर हम उनको बताने लगेंगे तो शायद वो बहुत संवेदनशील जो आगे जाके बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, पुरुष होंगे, महिलाएं होंगी और अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज जिस तरह से ज़िंदगी में विकास हो रहा है और हम संचार के साधनों से जुड़ रहे हैं, उतना ही समाज में विकृति आ रही है और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को जागरूक करें। तो इसके लिए महाविद्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, जो कि कार्यक्षेत्र महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न निवारण समिति के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें छात्र छात्राओं को उन पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो उनके प्रति और हिंसा न हो, इसके लिए उनको जागरूक करने के लिए आज हमने यहाँ पर अतिथियों को बुलाया है और इसमें उनके द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है।